नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का काफ़ी महत्व है। हर कोई एकादशी व्रत को करता है, लेकिन एकादशी व्रत के पीछे का विज्ञान जानकर आप चौंक जाएंगे। विज्ञान भी मान गया है कि एकादशी का व्रत हर मनुष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलो जानते हैं एकादशी व्रत के पीछे का साइंस। सबसे पहले समझते हैं पद्म पुराण में दी गई एकादशी की प्रासंगिकता। इस प्रकार बताया गया है कि एक बार प्रसिद्ध ऋषि जैमिनी को एकादशी व्रत के बारे में जिज्ञासा हुई। इसलिए उन्होंने महर्षि व्यास से इस बारे में पूछा। व्यास ने कहा कि जब संसार का निर्माण हुआ था, तब भगवान विष्णु ने एक राक्षसी प्राणी यानी पाप पुरुष का निर्माण किया था, जो सभी प्रकार के पापों का अवतार था। ऐसा उन सभी प्राणियों को दंडित करने के लिए किया गया था जो बुराई का मार्ग चुनते हैं। इसके बाद उन्होंने यमलोक ब्रह्मांडीय प्रायश्चित स्थल भी बनाया, उसे यमलोक कहते हैं, ताकि जो कोई भी पाप करे जिसमें पाप पुरुष के लक्षण हो उसे वहाँ भेजा जाए। एक बार यमलोक की यात्रा पर भगवान विष्णु ने देखा कि वहाँ सुधार के दौर से गुजर रहे जीवों की दयनीय स्थिति है और उन्हें उन पर दया आ गई। इसलिए उन्होंने अपने अस्तित्व से एकादशी की रचना की और तय किया कि जो कोई भी एकादशी व्रत करेगा उसके पाप धुल जाएंगे और उसे ब्रह्मांडीय प्रायश्चित्त के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इस बात से अवगत होने पर पाप पुरुष चिंतित हो गया। वह तुरंत भगवान विष्णु के पास गया और विनती की कि इन एकादशियों के कारण जल्द ही उसे कोई भोजन नहीं मिलेगा। तब भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि वह एकादशी के दिन फलियों, अनाज और अनाज में निवास करे। इस प्रकार वह किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है जो एकादशी के दिन इनका सेवन करता है। इस पर पाप पुरुष संतुष्ट हो गया। एकादशी का दिन अपने पापों को धोने का एक अद्भुत दिन है, इसीलिए इसे भगवान हरि परमेश्वर के दिन के रूप में भी सम्मानपूर्वक मनाया जाता है। इस विषय पर आधुनिक विज्ञान की बात की जाए तो यह ज्ञात है कि हमारे ग्रह पर वायु ताप अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही दिन चरम सीमा तक भिन्न होता है। ऐसा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के परिक्रमा पथ के संयोजन के कारण होता है। इसी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ज्वार की लहरों की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन से देखा जा सकता है। लहरें बहुत ऊंची और उग्र होती है, लेकिन अगले दिन से लहरें शांत हो जाती है, जो इस बात का संकेत है कि दबाव भी कम हो गया है। अब इस तथ्य के आधार पर एकादशी व्रत का महत्व दो प्रकार से समझा जा सकता है। साइंस के अनुसार आज हम जो खाना खाते हैं उसे हमारे दिमाग तक पहुंचने में लगभग 3-4 दिन लगते हैं। अब अगर हम एकादशी के दिन हल्का उपवास करते हैं तो वह भोजन अमावस्या पूर्णिमा के दिन मस्तिष्क तक उसी अनुपात में पहुंचेगा। इन दोनों दिनों में पृथ्वी का दबाव अधिकतम होता है, जिसके कारण हर चीज़ में असंतुलन पैदा होता है। यहाँ तक कि विचार प्रक्रिया में भी असंतुलन पैदा होता है। इसलिए यदि मस्तिष्क को दिया जाने वाला इनपुट न्यूनतम है तो उच्च दबाव असंतुलन के कारण मस्तिष्क के किसी भी अनियंत्रित गतिविधि में लिप्त होने की संभावना भी न्यूनतम हो जाती है। एकादशी व्रत के लिए एक और व्याख्या यह है कि चंद्र चक्र के किसी भी अन्य दिन की तुलना में एकादशी के दिन वायुमंडलीय दबाव सबसे कम होता है। इस प्रकार यह उपवास करने और आंत्र प्रणाली को साफ करने का सबसे अच्छा समय है। यदि हम किसी अन्य दिन उपवास करते हैं तो उच्च दबाव तनाव हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि एकादशी पर उपवास करने के तुरंत बाद अगले दिन द्वादशी के दिन जल्दी उठे और जितने जल्दी हो सके खाना खा ले। उपरोक्त दोनों सिद्धांतों के अनुसार एकादशी के दिन उपवास करने का वैज्ञानिक आधार मजबूत है। व्रत रखने वाले लोगों को सभी प्रकार के अनाज से दूर रहने और मेवे, दूध, फल आदि का हल्का आहार लेने के लिए कहा जाता है। उपवास करने से शरीर को आराम मिलता है। थोड़ा ज़्यादा खाने या आहार में लापरवाही बरतने की वजह से शारीरिक प्रणाली पर बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। इसलिए हर 2 महीने में एक बार एकादशी का उपवास करने से शरीर को आराम मिलता है। हम जानते हैं कि पाचन तंत्र रक्त संचार को पाचन अंगों की ओर खींचता है। इसलिए भोजन करने के बाद सिर में रक्त संचार कम हो जाता है, इसलिए हमें नींद आती है। इस प्रकार एकादशी का पालन करने से हमारा मस्तिष्क और मन रिचार्ज होता है और हम ज़्यादा सतर्क, तेज, केंद्रित और ज़्यादा जागरूक रहते हैं। हर पखवाड़े एकादशी को उपवास और स्वस्थ भोजन करने से
इंसुलिन की प्रतिक्रिया में सुधार होता है, रक्त कोलेस्ट्रॉल कम होता है और जीवन काल बढ़ता है। यह चिंता और अवसाद से पीड़ित लोगों की मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करता है, रक्त को साफ करता है और गुर्दे और यकृत के कामकाज में सुधार करता है। यह आश्चर्यजनक है कि प्राचीन वैदिक भारतीयों ने खुद को फिट रखने और किसी भी नकारात्मक प्रभाव से मुक्त रखने के लिए इस पद्धति को कैसे तैयार किया होगा। तो दोस्तों, ये है एकादशी का साइंटिफिक महत्व। एकादशी से जुड़े और भी ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो काफ़ी अविश्वसनीय है। तो हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म एक ज्ञान से भरा हुआ है जिसे हमें जानना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही आध्यात्मिक धार्मिक बातों से भरी हुई वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।